Welcome students, welcome to Northeast PSC. In our today's topic, we are going to study about the two major spheres of the earth. Basically, there are four major ones, but in descriptions, we are only going to study about the two ones, okay? These two are your lithosphere and hydrosphere. Before coming further into this particular topic, we first need to understand that what are the meaning of the spheres and the subfields of the earth, okay? पहले हमने पढ़ा है आपका ज्योग्राफी किसके बारे में पढ़ता है ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द description of the earth, right? Description of the earth or the study of the earth. We can also call it the study of the earth is known as your geography, right? जो कि आपका कौन पढ़ता है हमारा ज्योग्राफी पढ़ता है. एंड देन फर्दर हम इसके अंदर पढ़ते हैं अपनी धरती के बारे में. पर धरती की भी तो डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि धरती के बारे में सीधे पढ़ लेंगे. अच्छा धरती है धरती है धरती है, नहीं, धरती के भी आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हो. यू स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ओके. अब डिफरेंट पार्ट्स आपके अर्थ में आते हैं. माउंटेन आता है, प्लेट्यू आता है, ओशंस आते हैं, आपके वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, अर्थक्वेक आता है, काफी चीजें आती हैं आपकी, राइट. आपके एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, काफी कुछ चीजें आपकी आती हैं. बट इन सबको आप किस तरीके से स्टडी करते हो, तो इनको एक्चुअली एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए हमने इस धरती को चार आपके सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्फीयर. स्फीयर का मतलब होता है द सिस्टम्स, ओके. चार सिस्टम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी अर्थ को. कौन से हैं वो आपके? नंबर 1 इज लिथोस्फीयर, ओके. नंबर 2 is hydrosphere, number 3 atmosphere, and number 4 is the biosphere. Lithosphere means, just we are getting into the very brief part. Lithosphere का मतलब होता है बच्चे that is a solid system of the earth, okay. The solid system of the earth is known as lithosphere, okay. Now the next is the hydrosphere. Hydrosphere refers to the water system of the earth. तो अगर पानी का सिस्टम होता है, जो वाटर से रिलेटेड आपका सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज द hydrosphere. The next we have is the atmosphere. It refers to the air system of the earth. And the biosphere refers to the living system of the earth. Okay. ये आपके इन चारों के मीनिंग्स हैं. The solid system of the earth, lithosphere. The water system of the earth, hydrosphere. The air system of the earth, atmosphere. And the biosphere refers to the living system of the earth. Okay, these are the four different spheres, and in this particular session we are going to study about that major two. Okay, मतलब मेजर आपके चारों के चारों मेजर हैं, बट इन चार मेजर्स में से हम दो को आज डिस्क्राइब करने वाले हैं. बेसिकली थोड़े एक एक्सप्लेनेटरी तरीके से पढ़ने वाले हैं. वो कौन से हमारे दो? एक है लिथोस्फीयर एंड अनदर वन इज द हाइड्रोस्फीयर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम्स, लेट्स कम इनटू दिस वन, दैट इज द लिथोस्फीयर. ओके, नाउ द वेरी बेसिक स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर. In our previous session, I already told you that the geography is all about the blending of the words. Okay, blending means or the mixture of the words. ठीक है, जो आपके शब्द हैं उनका मिक्सचर होता है आपका ज्योग्राफी. सो लिथोस प्लस स्फीयर. स्फीयर अपने आप में एक शब्द है, लिथो अपने आप में एक शब्द है. इस शब्द को आप तोड़ दो तो पहला शब्द आपका जो निकल के आया दैट इज लिथो, द अनदर वन इज स्फीयर. टुगेदर इट रेफर्स टू द लिथोस्फीयर, राइट. सो हियर व्हाट वी हैव इज, लिथो का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट रेफर्स टू द सॉलिड. ओके, कोई भी चीज जो आपकी सॉलिड है इस धरती पे, उसको आप क्या कहते हो? यू कॉल्ड इट लिथो, ओके. एंड स्फीयर रेफर्स टू द सिस्टम. सो टुगेदर द सॉलिड सिस्टम ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द लिथोस्फीयर. जो हमारी धरती का एक सॉलिड सिस्टम है, जो सॉलिड पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है आपका? उसको कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर. ओके, दैट सॉलिड पार्ट इज नोन एज द लिथोस्फीयर. सो बिकॉज इट इज अ सॉलिड पार्ट, क्या है आपका? सॉलिड पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज योर जियोस्फीयर. इसको जियोस्फीयर भी कहते हैं. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द जियोस्फीयर? जियो का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था अर्थ. एंड अर्थ आपका कैसा प्लैनेट है? अर्थ इज अ सॉलिड प्लैनेट. इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है आपका, सॉलिड प्लैनेट है आपका. इस वजह से आपका जो लिथोस्फीयर है इसको जियोस्फीयर भी कहते हैं, बिकॉज आपका इन शॉर्ट धरती सॉलिड है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द जियोस्फीयर. नाउ व्हाट इट इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वन, दैट आपका लिथोस्फीयर में क्या क्या पार्ट्स आता है. लिथोस्फीयर बच्चे पहली बात तो ये कि अपने आप में एक लेयर भी है. लिथोस्फीयर अपने आप में एक आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर में एक लेयर है जो कि आपके अप टू 100 किलोमीटर्स तक है. फ्रॉम द जीरो अप टू 100 किलोमीटर्स तक जो आपका है दैट इज लिथोस्फीयर. तो अब वो आपके कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? नंबर 1 इज ऑल ऑफ द कोल्ड हार्ड सॉलिड लैंड ऑफ द प्लैनेट क्रस्ट. क्रस्ट पर पाया जाने वाला सारा का सारा ठंडा पार्ट और सारा का सारा आपका जितना भी सख्त पार्ट है, क्या है आपका? सख्त पार्ट है. जो आपका सॉलिड पार्ट है उसको आपका lithosphere बोला गया है. Second, it also includes a semi-solid. It includes solid as well as it also includes a solid part under the crust. क्रस्ट के नीचे में जो आपका थोड़ा सा सेमी सॉलिड पार्ट भी है ना, वो भी ये इंक्लूड करता है. क्या चीज? आपका लिथोस्फीयर.
द नेक्स्ट वी हैव द लिक्विड लैंड नियर द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के जो सेंटर में जो आपका लिक्विड एरिया है विच इज नोन एज द इनर क्रस्ट, वो भी आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। ये तीन चीजें हैं जो आपके लिथोस्फीयर में इंक्लूड की जाती हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट नॉर्मल बताऊं तो आप इस तीनों में से इन दो को मेन कंसीडर कर सकते हैं एंड इसको आप एक्सेप्शन छोड़ सकते हो। कंसीडर दीज टू पार्ट रेदर देन ऑफ taking the third as well. Okay. Now moving to the second one, students, that is the hydrosphere. Now what is the meaning of hydrosphere? Again, hydrosphere is a mixture of the two words. Okay, it is again the blend of two words. आपके कौन से हैं? Hydro plus sphere. Hydro अपने आप में एक शब्द है, sphere अपने आप में एक शब्द है. So what is the meaning of hydro? Hydro simply refers to the water. Okay. Hydro refers to water and sphere refers to the system. So the water system of the earth is known as hydrosphere. इस धरती का जो आपका वाटर सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ वाटर है, उसको क्या कहते हो? उसको आप हाइड्रोस्फीयर कहते हो। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं कि केवल पानी की बात की जा रही है। पानी के आपके जितने भी फॉर्म्स होते हैं, तो कौन से फॉर्म, या सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, तीनों के तीनों फॉर्म इसी का पार्ट है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इसी का पार्ट है आपके। सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ या गैस हुआ। सॉलिड में कौन सा, आप पानी का फॉर्म, बर्फ जब आपकी बन जाती है, जो आप आइस क्यूब डालते हो, दोज आइस, योर स्नो, योर ग्लेशियर एज वेल। ओके, द ग्लेशियर एज वेल इज अ पार्ट ऑफ द सॉलिड सिस्टम ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो सॉलिड पार्ट है। देन लिक्विड तो आपका पानी हो ही गया। वाटर जो आपके ओशंस वगैरह में पाया जाता है, आपके रिवर्स में पाया जाता है। देन द सेकेंड इज योर रेनफॉल। Okay, one is water, the normal water present on the earth, and the second water is which is coming on the earth. Okay, दूसरा वो पानी जो आपकी धरती पर आ रहा है. And then having the gaseous form means आपका थोड़ा सा water vapor. WV का मतलब होता है student, that is the water vapors. Okay, so these are the three important forms of the water जो कि आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, solid, liquid and gas. Solid में आपका ग्लेशियर आ गया, आइस आ गया एंड स्नो आ गए, प्लस योर हेलस्टोन्स एज वेल. लिक्विड में आपका नॉर्मल वाटर आ गया जो आपके ओशंस वगैरह में पाया जाता है, प्लस योर रेनफॉल. एंड गैशियस में आपका आ गया दैट इज दी वाटर वेपर. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर ग्लेशियर, दिस इज नॉर्मल वाटरफॉल, ये आपका वाटरफॉल है. जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन. दैट्स योर वाटरफॉल, राइट. देन ये आपके ओशंस का टाइड्स वगैरह हो गए, ये आपका अगेन नॉर्मल वाटर एंड दिस इज योर सी वाटर, राइट. सो ये सब आपके पानी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. Thank you so much, students, for being connected with the Northeast PSC. We'll meet you in the another section, okay, in which we are going to study about the atmosphere and biosphere. Thank you so much for being connected.